हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हम करेंगे, इसमें इसके बारे में करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी एजेंसीज कौन सी होती हैं, यानी कि सामाजिकरण के कौन कौन से साधन होते हैं जिनके द्वारा एक बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। वो समाज के बारे में सीखता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है। ठीक है, तो इसको सोशलाइजेशन हम लोग जो कहते हैं। ये टॉपिक आज हम पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा टॉपिक की बात करते हैं, समाजीकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन के स्पेलिंग की हम लोग बात करें तो हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एस भी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जेड लिखेंगे। ठीक है, जेड जो होता है, ठीक है, सोशलाइजेशन करेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कहीं कहीं पे हमारा एस भी लिखा होता है, लेकिन आप सोशलाइजेशन में जेड को ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले हम मीनिंग को कवर करेंगे, फिर इसके डेफिनेशंस को, दो डेफिनेशंस हम लोग करेंगे और नेक्स्ट चीज करेंगे इसकी एजेंसीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। ठीक है, जो सोशलाइजेशन है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थ, मैं पृथ्वी वाला अर्थ नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर ये दूसरे वाला अर्थ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सोशलाइजेशन को कवर करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा वो कर सकता है। ऐसा बहुत सारे विद्वान भी कहते आए हैं कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है या रहना पसंद नहीं करता है, या तो फिर वो देवता है या फिर वो पशु है। तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है वो समाज में रहकर ही अपनी जिंदगी को, अपनी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको वो पूरी कर सकता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के बारे में ये है, आपको एक बात पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से वो कुछ भी सीख कर नहीं आता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी मम्मी से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, कैसे बोलना है, चालना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, वो अपनी मम्मी से सीखता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे सर्वे भी किए गए हैं जहाँ पर हम जो बच्चे होते हैं वो 18-19 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता है, ना उनको बोलना आता है, ना चलना आता है, ना खाना आता है, ना पीना, कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो समाज से दूर रहे हैं। समाज में रहकर ही बच्चा सब कुछ सीखता है, खाना पीना, उठना बैठना, अच्छा बुरा। ठीक है, ये सब चीजें सोसाइटी ही उसको सिखाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, जो कि जंगलों से उनको मिले थे, तो वहां उन पे परीक्षण किया गया तो देखा गया कि उनका जो दिमाग है वो विकसित ही नहीं हुआ है, उन्हें कुछ भी करना नहीं आता है। तो अगर हम जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहां पर एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद सारी चीजों को सीखना शुरू करता है। सोशलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि समाज के बारे में जानकारी हासिल करना। और एक बात और याद रखिएगा कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। एक मनुष्य, एक आदमी जिंदगी भर सीखता ही रहता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीजें हैं ना कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो चीजें हैं वो खत्म नहीं होंगी। आपको पूरी जिंदगी में भी हर चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी मम्मी से, अपने भाई बहन से, अपने पड़ोसियों से, स्कूल से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से वो समाज के बारे में तरह तरह की जानकारियों को इकट्ठा करता है। तो सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि समाज के बारे में, वो समाज में कैसे रहना है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है, ये सब जानकारी हासिल करना ही हमारा समाजीकरण का मतलब होता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है, आप सोशलाइजेशन कर रहे हो तो आपको इसका मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं डेफिनेशंस की बात। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही आपको दो डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा डेफिनेशंस का। ठीक है, डेफिनेशन बहुत हो सकती है, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। और हमेशा ये बात को याद रखना कि हमेशा ही दो डेफिनेशंस को जरूर लिख के आइएगा। डेफिनेशन आपकी, मतलब आपका मन करे तो आप 3, 4, 5, 6 भी लिख के आ जाना, इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक मत लिख के आना, एक से ज़्यादा ही लिख के आना। और दो तो कंपलसरी करके रखी है कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में डेफिनेशन लिख रहे हो वहाँ पर 2 डेफिनेशन तो आपको लिख कर ही आनी है। तो इसमें पहली डेफिनेशन की हम बात करते हैं, वो है किंग्सली डेविस की।
डेफिनेशन जो होती है वो कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है। आप डेफिनेशन जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। आपके पास कोई बुक है, नेट है, आपके पास बहुत कुछ है, वहां से भी डेफिनेशन सर्च मार के लिख सकते हो। अगर आपका मूड है तो आप मेरी डेफिनेशन को उतार सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये भी गलत डेफिनेशन नहीं है। और डेफिनेशन कहीं भी आपको इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी ना, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वही मिलेगी, हम उसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किंग्सले डेविस ने समाजीकरण के सोशलाइजेशन की डेफिनेशन जो परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानवीय बच्चा, ठीक है, जिसके द्वारा एक मानवीय बच्चा संस्कृति ग्रहण करता है, ठीक है। संस्कृति आपको पता है कल्चर होता है, और ग्रहण का मतलब संस्कृति को सीखता है, लेता है, तो संस्कृति ग्रहण करता है और सामाजिक संरचना में यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है, प्रवेश करता है, यानी कि सामाजिक संरचना में प्रवेश करता है। चलिए, अपनी डेफिनेशन हो गई किंग्सले डेविस की, ठीक है। तो किंग्सले डेविस ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रोसेस होती है, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, ठीक है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानवीय बच्चा यानी कि ह्यूमन का जो बच्चा होता है, जानवरों का बच्चा तो नहीं ले सकते ना हम लोग, ठीक है। तो मानवीय बच्चा संस्कृति ग्रहण करता है और सामाजिक संरचना में प्रवेश करता है। तो ये किंग्सले डेविस ने सोशलाइजेशन की डेफिनेशन दी है। अब हम दूसरी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, लिखा है कि हैरी एम जॉनसन की, ठीक है। तो हैरी एम जॉनसन की मैंने कहा था 2 डेफिनेशन करनी है, तो मैं आपको पूरी 2 डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन दे रखी है हमारी हैरी एम जॉनसन ने, ठीक है, ओके। चलिए, हैरी एम जॉनसन ने कहा है, इन्होंने भी कुछ मिलते, इसको भी इन्होंने प्रोसेस ही कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, ठीक है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका का मतलब रोल होता है, हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, तो सोशल रोल, ठीक है। तो सामाजिक भूमिकाओं को, ठीक है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को, जो सीख रहा है उसको सामाजिक भूमिकाएं, ठीक है, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाती है। वो प्रोसेस है जो हमें ये बनाती है। चलिए, 2 डेफिनेशन हमारी हो चुकी हैं। हैरी एम जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाती है। ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं। आप चाहो तो जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर उतार भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, जस्ट सीधा आपको लिख के दे दिया है, क्योंकि लिखा हुआ देखोगे आप तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं, वो है हमारी एजेंसीज की बात करते हैं कि जो हमारी सोशलाइजेशन है उसकी एजेंसीज कौन सी हैं, यानी किन किन चीज़ों के द्वारा हम समाज के बारे में जानकारियाँ हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, एजेंसीज, ठीक है, यानी के साधन, समाजीकरण के साधन की हम लोग बात करते हैं। जो है ना हमारा, इसको हम 2 तरह से बांटेंगे कि जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जो सोशलाइजेशन के साधन है, उसको हम 2 तरह से बांटेंगे। एक हमारा होगा, इसमें फॉर्मल करेंगे, ठीक है, फॉर्मल,
एक फॉर्मल होता है साधन जिसको हम औपचारिक बोलेंगे, औपचारिक साधन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम करेंगे इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। यानी कि सोशलाइजेशन करने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन हम उनको डिवाइड करेंगे कि किस किस जो है डिवाइड में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल साधन के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से औपचारिक साधन हैं जिसकी वजह से हमारा समाजीकरण होता है, जिनकी साधन जिनकी मदद से, ठीक है। पहला है हमारा स्कूल। स्कूल को हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं ना, कि फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हमें डिग्री दिलाती है, जो हमें जॉब भी दिलाती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम घर में सीखते हैं, खाना कैसे बनाना है, बातचीत कैसे करनी है, व्यवहार कैसे करना है। इसके लिए हमें ना किसी वर्दी की जरूरत होती है, ना कोई डिग्री की, ना कोई फीस की, किसी की जरूरत नहीं होती। हमेशा डिग्री की, फीस की जरूरत हमें फॉर्मल एजुकेशन में होती है, ठीक है। तो समाजीकरण की बात करते हैं तो इसमें हम स्कूल का, ये हमारा जो स्कूल है इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं, देखिए चलिए ठीक है, पहले फॉर्मली कर लेते हैं, इनफॉर्मल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्मल की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले घर में सीखता है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब स्कूल की बात करते हैं तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, एक टीचर को फॉलो करना शुरू करता है। आपने सुना होगा, आपका भी कोई ना कोई आइडियल होगा, आप कहते हैं मेरे आइडियल हैं, तो वो जो भी काम करते हैं आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हो कि अच्छा ये जो भी काम करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, कई को तो लोग अपने आप को इतना उनको जो है प्यार करते हैं कि उन्हीं की तरह बनवा भी लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो भी कर सकते हैं। तो समाजीकरण में क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे नियम के बारे में, कानून के बारे में, अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में, बच्चे नए नए होते हैं उनसे कई सारी चीजें सीखते हैं। कुछ आपको पता होगा, स्कूल में जाते हैं कुछ नियम और कानून होते हैं, तो कैसे हमें नियमों में बंद कर रहना है। स्कूल की एक टाइमिंग सेट की होती है कि हमें इस टाइम पे इतना काम करना है, इतने बजे छुट्टी होगी, स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल जाना है। ये सारी चीजें हम स्कूल में जाकर सीखते हैं, ये हमें घर में चीज नहीं मिलेगी। घर में कोई सुबह सुबह तुम्हारी 8 बजे या 9 बजे क्लास लगाने नहीं बैठेगा, कुछ नहीं। वो तो हमको कभी कुछ भी बता सकते हैं, रात को भी 11 बजे बता देंगे। स्कूल लगता है कभी इतने टाइम नहीं लगता है। तो जो स्कूल होता है उसमें हमें टाइमिंग के बारे में चलता है, हमें कैसे अपने आप को अच्छी तरह से बात करनी है, दूसरों से कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें हम स्कूल में जाकर ही सीखते हैं। तो ये हमारा सोशलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम लोग साधन की बात माने तो होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो हम लोग ले सकते हैं इसमें राजनीति के बारे में। देखिए, या राजनीतिक संस्थाएं हम इसको जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं की हम लोग बात करते हैं तो राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं वो भी हमें समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है, आप राजनीति में जाते हो, टिकट खरीदते हो, तो वहां पर भी आपको नई जानकारी मिलती है कि अच्छा मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, चुनाव लड़ना है, तो मुझे टिकट खरीदनी पड़ेगी, टिकट के लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। अब वोट भी मांगने के लिए इस तरह से प्रचार प्रसार करना है, कौन कौन से राजनेता होते हैं, कैसे राजनीति चलती है, कैसे दूसरे देशों से हमें बातचीत करनी होती है, कौन से नियम कानून होते हैं, कौन से अनुच्छेद होते हैं, कौन से प्रावधान होते हैं, प्रस्तावना क्या होती है। यानी जो पॉलिटिक्स के बारे में हम जो है, जब हम राजनीतिक संस्थाओं में जाते हैं तो सारी जानकारी हमें पॉलिटिक्स के बारे में हो जाती है, और हो भी जाती है। और जाने से पहले भी, पॉलिटिक्स में जाने से पहले भी हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से नियम होते हैं, कौन सी धारा के तहत कौन सी सजा दी जाती है, कौन सी धारा के तहत क्या चीज लगाई जाती है। ये सारी चीजें हमें जो है वो राजनीतिक संस्थाओं में जाकर ही पता चलता है। आपको भी एक बात का पता होगा, आप देखो घर में रहते हो, अचानक से आप दुकान पे चले गए सब्जी खरीदने, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको सब्जी के भाव पता चलेगा कि अच्छा ये सब्जी इतने किलो जो है इतनी कीमत की है, या अच्छा ये कितनी कीमत है। आप जहाँ कभी गए नहीं आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप पहली बार दुकान पे गए हो तब आपको आटे दाल का भाव का पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी चीज जो है इस रुपये में, इतने पैसे में बिक रही है, इतनी कीमत में आ रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो आप राजनीति में जाओगे तो राजनीति के बारे में पता चलना तो स्वाभाविक ही है, ये नेचुरल होगा, ठीक है, ये चीज कर सकते हो। उसके बाद हम धार्मिक संस्थाओं की बात करते हैं, रिलीजन की, ठीक है, जो हमारा धर्म होता है, ठीक है।
धार्मिक संस्थाओं की बात करें, आप मंदिर में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको भगवान के बारे में पता चलता है, पाप पुण्य के बारे में पता चलता है, जन्म पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है, आत्मा परमात्मा के बारे में आपको जानकारी हासिल होती है। साथ ही धर्म आपको ये सिखाता है हमें दया की भावना रखनी है, दूसरों की मदद करनी है, त्याग करना है, ठीक है, क्षमा करना है दूसरों को, ये सब चीजें हमें धर्म सिखाता है। वैसे धर्म को हम नेगेटिव पॉइंट में ये लेते हैं कि जो लोग हैं वो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन धर्म का मुझे लगता है एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि धर्म हमें बांध कर रखता है। धर्म हमें ये बताता है कि कौन से तुम्हें काम करने हैं और कौन से काम तुम्हें नहीं करने हैं। वो एक तरह से धर्म हमको डरा के रखता है कि तुमको अब बुरे काम किए तो नरक में जाओगे, अच्छे काम किए तो स्वर्ग में जाओगे। इसका पॉजिटिव ये भी यही है कि लोग उसको, जो लोग धर्म को मानते हैं वो अच्छी तरह से चलते भी हैं, क्योंकि जो भी धर्म में लिखा होता है उसको मानते हैं, चाहे डर के माने चाहे अपनी मर्जी से माने, ठीक है। तो धार्मिक संस्थाओं में जब हम जाते हैं तो धर्म, त्याग भावना, इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, इसमें आर्थिक पॉइंट जो है उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए आर्थिक संस्थाओं की हम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगला पॉइंट इस वीडियो में नहीं आएगा, तो 5वां पॉइंट मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाद में हेडिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। आर्थिक संस्थाओं के बारे में क्या पता चलता है, आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं हमें व्यापार करना सिखाती हैं, कैसे हमें अपना धंधा खोलना है, कैसे जो है, देखो जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं वो हमें व्यापार करना सिखाती हैं, वो हमें पैसे की बचत कैसे करनी है, पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कैसे लोगों की इन पैसों से मदद करनी है या कैसे पैसे कमाना है। आर्थिक में क्या होता है, पैसे की बात चलती है, तो जो हमारी धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं। सोशलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है, सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाज के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करना। आप स्कूल में जाओगे तो अच्छी बातें सीखोगे, राजनीति में जाओगे तो राजनीति के बारे में पता चलेगा, धर्म में जाओगे धर्म, भगवान, दया, सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। आर्थिक संस्थाओं में जाओगे तो पैसों का जो मोल होता है, जो इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए मैं इस हेडिंग को चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसका 5वां पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो फॉर्मल है, यानी इसका 5वां पॉइंट जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक संस्थाएं, ठीक है। कल्चरल की हम लोग बात करते हैं, और सांस्कृतिक संस्थाओं से तो आप कुछ ज्यादा ही सीखते हो, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए सांस्कृतिक संस्थाओं में क्या होता है, आप किसी नाटक मंडली में गए हो तो नाटक मंडली में आपको क्या पता चलेगा, नाटक मंडलियां क्या होती हैं, जो कि समाज की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनको, टॉपिक को उठाते हैं और लोगों में जो है वो नाटक करके दिखाते हैं। तो इससे क्या सोशलाइजेशन होगा, आपको समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, कैसे सोल्यूशन करना है वो भी आपको पता चलेगा। आप किसी कवि सम्मेलन में जाते हो जहाँ पर कविताएं जो है बोली जा रही हैं, तो आपको साहित्य के बारे में पता चलेगा, अच्छा कविताएं भी होती हैं, ऐसे लिखी जाती हैं, अच्छा ये लोग फेमस है इस क्षेत्र में, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो याद रखना कि जो सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं, किसी नाटक मंडली में चले गए आप, ठीक है, या फिर म्यूजिक एकेडमी में चले गए, आप म्यूजिक एकेडमी में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे संगीत के बारे में पता चलता है, अच्छा लय, ताल, सुर ये होते हैं, हमारे स्वर इतने होते हैं, ये व्यंजन इतने होते हैं, ये सक ग सारे गामा पा धा नि सा, ये सब करते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जिस भी क्षेत्र में जाओगे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। तो सांस्कृतिक संस्थाएं भी हमारा सोशलाइजेशन करती हैं। अब हम करते हैं इनफॉर्मल चीज़ों के बारे में बात, ठीक है। ये 5वां पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास, मुझे लगता है कि नीचे वीडियो में नहीं नजर आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम करते हैं इनफॉर्मल की बात करते हैं। अनौपचारिक की बात करते हैं। सबसे पहली चीज फैमिली, परिवार। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, वो सब कुछ जितना भी चीज़ें सीखता है, ठीक है, वो अपने परिवार से सीखता है। सबसे पहले अपनी मम्मी से सीखता है, फिर अपने भाई बहन से सीखता है, अपने पापा से सीखता है, अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं उन सभी से सीखता है। तो परिवार में आपके जितने भी लोग शामिल होते हैं, कुछ ना कुछ उसे उठना बैठना, चलना, खाना पीना, अच्छी बुरी बातें जो है वो, बड़ों का सम्मान करना, बोलते हैं ना ऐसे नहीं करना, हम सिखाते हैं उन्हें ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बच्चा समाज के बारे में कैसे बिहेव करना है, समाज हमें कैसे स्वीकार करेगा, ये सारी चीज़ें जो बच्चा है वो परिवार से सीखता है। दूसरी जो हम लोग करेंगे वो है हमारे पड़ोस।
पड़ोस कह लो या फिर पड़ोसी कह लो, जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो भी हमारा सोशलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो हमें अच्छी ही बातें सिखाएंगे। अगर हमारे पड़ोसी गंदे हैं, ये शराब वगैरह पीते रहते हैं, किसी गलत काम में फंसे हुए हैं, तो वो हमें गलत चीज़ भी सिखा सकते हैं। ये हमारी और हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमें ऐसे लोगों से हमको दूर रखना है और अपने बच्चों को भी दूर रखना है। लेकिन सोशलाइजेशन की बात करें तो अच्छा बुरा भी हमें पड़ोसी ही सिखाते हैं। और पड़ोसी क्या होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी निकलते हैं, हमारे पड़ोसी अच्छे होते हैं तो उनके साथ हम लोग सारे फंक्शन करते हैं, कभी टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हैं, गप्पे लड़ने लग जाते हैं, कुछ चुगलियां इसका नाम देते हैं। तो सोशलाइजेशन, चुगलियों में भी आपको सोशलाइजेशन ही होता है, क्योंकि चुगलियों में क्या, अच्छा इसके घर में ये चल रहा है, समाज के बारे में, तो समाज ही तो हो गया ना ये, तो चुगलियों से भी आपको सोशलाइजेशन मैं कहूँ तो होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है खेल समूह। ठीक है, खेल समूह की बात करते हैं। खेल समूह क्या होता है, हमारी उम्र के जो बच्चे होते हैं जिसके हम खेलने के लिए जाते हैं। देखिए, खेल समूह से क्या सीखते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलते हैं और बच्चों से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। हम बच्चों के साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलें, कुछ भी हम लोग खेलते हैं तो खेल के नियम के हम जो नियम होते हैं हमें बचपन से ही पता लगना शुरू हो जाता है। आप क्रिकेट खेलते हो तो इतने लोग होंगे, ऐसे खेलेंगे, जब बड़े होकर आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। बचपन से ही आपका खेल समूह में क्रिकेट के बारे में, खेल के बारे में जो नियम होते हैं उनका सोशलाइजेशन आपका जो वो होता चला जाएगा। आपके साथ अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, अलग धर्मों से होंगे तो अलग धर्मों के बारे में पता चलेगा। अच्छा, तू क्या लाया खाने को, तू क्या लाया खाने को, अलग अलग खाने के बारे में आपको पता चलेगा। कोई कैसे बात करता है, अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ें आपको, जो हमारे हम उम्र के बच्चे होते हैं, हमारी एज के जो बच्चे होते हैं जिनके हम अपनी दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, उनसे भी हमें सोशलाइजेशन बहुत कुछ देखने को मिलता है। 4 पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो वो हम विवाह को ले सकते हैं। शादी जो होती है उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो विवाह की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, शादी से पहले अगर मेरी शादी नहीं हुई है या 2 लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद कैसे रिलेशन बनाने हैं, कैसे क्या चलता है, सास ससुर क्या होते हैं, हमें नहीं पता होगा भाई। हमको पता जरूर होगा, एक्सपीरियंस तो नहीं किया होगा ना, उसको भोगा तो नहीं होगा। शादी के बाद जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो उन्हें जो शादी के बाद रिलेशन बनते हैं उनके बारे में पता चलेगा, बच्चे वगैरह उनको पैदा करने हैं, सास ससुर होंगे, हमारे रिश्तेदारी में कैसे उठना बैठना है, वो सब चीज़ें हमें शादी के बाद ही पता चलेगा। शादी से पहले तो आप बेटा हो, किसी के आराम से घूम फिर रहे हो, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो है पत्नी के मायके वाले हैं, उनको कैसे बातचीत करनी है, वो सारी चीज़ें आपको विवाह के पश्चात आपको पता चलेंगी। 5वें पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारी आवश्यकता, हमारी जो नीड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती है ना, वो भी हमारा सोशलाइजेशन करती हैं। मनुष्य क्या है, उसकी आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। एक खत्म होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी आती ही जाती हैं। एक खत्म करता है तो दूसरी, दूसरी खत्म करता है तो तीसरी, तो हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करना है, हम कैसे संगठन के साथ जाके जुड़ें जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमें कैसे बचाना है पैसा जिससे कि हमारी जो भी इच्छा है उनको हम पूरा कर सकेंगे। तो हमारी जो ज़रूरतें होती है ना वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें गरीबी के बारे में पता चलेगा, हमारे पास पैसा है तो अमीरी के बारे में पता चलेगा। हमारी ज़रूरतें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलें तो पता लगवाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट भी हम इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, वो है हमारा रिश्तेदार, जो हमारे नातेदार होते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों में देखो, घर परिवार की बात करूं तो हमारे मम्मी पापा भाई बहन आ जाएंगे, लेकिन रिश्तेदारों में आपके इतने सारे लोग आ जाएंगे, जीजा साली जो है वो हमारे मम्मी, ठीक है, हमारे जैसे हमारे ससुराल में जब जाते हैं तो नई मम्मी मिलती है, उनको सास ससुर को बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उनके बारे में पता चलता है, कजन सिस्टर है, ये सिस्टर वो सिस्टर है, चाचा ताया मामा मामी, हमारे कितने सारे रिश्तेदार होते हैं, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। हर एक चीज़ जो होती है वो हमें सोशलाइजेशन करती है। इसमें एक और पॉइंट आप ले लो, वो है लैंग्वेज, यानी भाषा की हम लोग बात करते हैं। जो लैंग्वेज होती है वो हमारा जो है सोशलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपके पास भाषा ही नहीं है तो आप अपनी बात को दूसरों को कैसे बताओगे,
इशारे करके थोड़ा बहुत बता पाओगे, पूरी फीलिंग्स तो नहीं बयां कर पाओगे ना। आपके पास भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, तभी आप बोलोगे ना कि हाँ जी मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है। आप इशारों में कुछ हद तक ही, आज के टाइम पे तो कुछ हद तक ही बता पाओगे। तो लैंग्वेज का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सोशलाइजेशन करने में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसके पूरे 5 पॉइंट हैं और इसके पूरे 7 पॉइंट हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट्स मिलकर आपका सोशलाइजेशन करते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं आपके एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन के। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक टॉपिक और आता है, थ्योरीज आती हैं, यानी कि जो सोशलाइजेशन की थ्योरीज है वो आती हैं, तो उसको मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगी। इसमें आप सिर्फ साधन को पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए जो करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस पॉइंट नंबर मैंने लिखे हुए हैं, अलग तरह से बांट रखे हैं, तो मुझे बोल देना कि इनफॉर्मल का ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, कि चौथा पॉइंट समझ नहीं आया, मुझे बता दीजिएगा। मैं उस पॉइंट को फिर से समझा दूंगी। अगर आपको समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में अच्छे से एक ही बारी में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक था, ठीक है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे साथ एंड तक बने हुए हो तो इसका तो पूरी गारंटी है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तभी आप मेरे साथ एंड तक बने हुए हो। तो लाइक करके जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और टॉपिक है जो आप बनवाना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को, क्योंकि सोशोलॉजी के सारे +1 हो गया, +2 होगा, ठीक है। BA में सोशोलॉजी ले रखी है, तो पूरे 6 सेमेस्टर की जो बुक्स हैं मैं उन सभी से जो वीडियो है बनाकर अपलोड करती रहती हूँ। कोई टॉपिक है तो मुझे जरूर बताइएगा। और हिंदी व्याकरण की जो वीडियोस हैं, जैसे संधि है, समास है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उनकी वीडियोस में बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज हो गया, हिंदी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, उन सभी की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर भी चुकी हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट को चेक कीजिएगा, ठीक है। और मैं अपलोड बनाकर जो है बनाकर अपलोड भी करती रहती हूँ। तो शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।